एक युवा आदमी अपने घर के बाहर खड़ा था। उसकी नजर उसकी पत्नी पर पड़ी, जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या छुपा रही हो? पत्नी झिझकी। फिर उसने अपने हाथों में पकड़ा गंदे कपड़ों का ढेर दिखाया और धीरे से बोली, मासिक धर्म के दौरान यही इस्तेमाल करती हूं। सैनिटरी पैड बहुत महंगे हैं। वह आदमी ठहर गया। उसकी आंखों में सवाल थे। इतना महंगा कि तुम खुद को तकलीफ दे रही हो। रात भर वह सो नहीं सका। उसका मन बेचैन था। कैसे हो सकता है कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया महिलाओं के लिए इतनी बड़ी समस्या बन जाए? और उसी क्षण उसने फैसला किया, वह सस्ते और प्रभावी सैनिटरी पैड बनाएगा। अगले दिन उसने दुकान से एक सैनिटरी पैड खरीदा। लोग घूरने लगे। दुकानदार ने हैरानी से देखा, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने घर आकर पैड को फाड़ा और अंदर के पदार्थ को ध्यान से देखा। यह बना किस चीज से है? उसने खुद बनाने की कोशिश की, कपास, कपड़ा, कागज, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसे इसे परखने के लिए महिलाओं की जरूरत थी, लेकिन गांव की महिलाएं इस विषय पर बात करने में झिझक रही थी। उसकी पत्नी इनकार कर चुकी थी। बहनों ने साथ छोड़ दिया और गांव की औरतें मजाक उड़ाने लगी। एक आदमी महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात कर रहा है। धीरे धीरे हर कोई उससे दूर हो गया, लेकिन वह रुका नहीं। कोई मदद के लिए तैयार नहीं था, तो उसने खुद को परीक्षण का विषय बनाया। उसने एक रबर की थैली में बकरे का खून भरा, उसे कमर से बांधा और अंदर एक खुद का बनाया सैनिटरी पैड लगाया। हर कुछ घंटों में वह पंप दबाकर खून छोड़ता, ताकि मासिक धर्म की असली स्थिति को महसूस कर सके। वह गांव में घूमता, उसके कपड़े खून से सने रहते। लोग उसका मजाक उड़ाते। यह पागल हो गया है, कुछ ने कहा। उसकी मां ने उसे छोड़ दिया, उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 2 साल तक असफल रहा। 2 साल तक प्रयोग करता रहा और फिर एक दिन उसने सही सामग्री खोज ली, सेलुलोज फाइबर। एक सस्ता और प्रभावी सैनिटरी पैड आखिरकार तैयार हुआ। आज लाखों ग्रामीण महिलाएं उसके बनाए सस्ते सैनिटरी पैड का उपयोग कर रही हैं। उसकी मशीनें 27 से ज्यादा देशों में पहुंच चुकी हैं, जिससे हजारों महिलाओं को रोजगार मिला है। वह न कोई डॉक्टर था, न कोई वैज्ञानिक। वह सिर्फ एक साधारण आदमी था, जिसके पास एक बड़ा सपना था। उसका नाम अरुणाचलम मुरुगनंथम, तमिलनाडु, भारत। वह आदमी जिसने औरतों के लिए खून बहाया,